A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 4 of civics. The name of chapter is Growing Up Boys and Girls. So let's start reading. Growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. Now we will read about story of Madhya Pradesh. इन 1960 अब 1960 की मध्य प्रदेश की ग्रोइंग अप मेल की जो स्टोरी है वो हम रीड करेंगे. द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960. अब ये फॉलोइंग जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे नीचे वो कहाँ से अडेप्ट किया गया है, एक एक्सपीरियंस से लिया गया है. एक स्मॉल टाउन का मध्य प्रदेश का एक्सपीरियंस है. 1960 की ये बात है. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. वहाँ पे क्या होता था, 1960 की बात है ये. 6 क्लास के बाद है, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट स्कूल में जाते हैं. मीन्स अलग अलग, बॉयज़ स्कूल्स अलग हैं एंड गर्ल्स स्कूल्स अलग हैं. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. जो गर्ल्स का स्कूल है वो बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़ स्कूल. दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड. अब गर्ल्स स्कूल में क्या होता है, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, बीच में एक मीन फ्री स्पेस है वेयर दे प्ले इन टोटल सेक्लूजन. और वहाँ पे वो लड़कियाँ कैसे प्ले करती हैं, एकदम अकेले में, मीन्स प्राइवेसी में कोई और नहीं होता, ओनली गर्ल्स होती हैं. सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, और वहाँ कैसे होती हैं, बिल्कुल सेफली प्ले करती हैं वहाँ पे. द बॉयज स्कूल्स हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. अभी एक बॉय है जो स्टोरी बता रहा है कि जो गर्ल्स स्कूल में होता है कोर्टयार्ड होता है, तो लेकिन बॉयज़ के स्कूल में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं है. वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि हमारा एक नॉर्मल प्लेग्राउंड है, और वो भी कैसा है, एक बड़ा सा खाली सा स्पेस है जो कि स्कूल से अटैच है. एवरी मॉर्निंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज़ वॉज्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स. एवरी मॉर्निंग, रोजाना मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे स्कूल ख़त्म होता है, बॉयज़ क्या देखते हैं, मतलब वो बॉय है जो बता रहा है ये स्टोरी कि हम देखते हैं बहुत सारी 100 ऑफ गर्ल्स, मीन्स हजारों 100 की संख्या में जो गर्ल्स हैं वो क्राउडेड, भीड़ भर के एक नैरो स्ट्रीट में, एक छोटी संकरी सी गली है, वहाँ से स्ट्रीट से जाती हैं. एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल. जैसे वो गर्ल्स हैं वो पास करती हैं स्ट्रीट को, वो कैसे दिखती हैं, एकदम पर्पसफुल, मीन्स उनका कोई पर्पस है वहाँ से जाने का, मीन्स वो सीधा कहाँ जा रही हैं, अपने घर की तरफ जा रही हैं. दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज टू यूज द स्ट्रीट एज प्लेस टू स्टैंड अराउंड इडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स. लेकिन बिल्कुल बॉयज़ से बिल्कुल अलग. अब जो गर्ल्स हैं वो जो स्ट्रीट पास आउट कर रही हैं वो बिल्कुल पर्पसफुल है, मीन्स उनका वहाँ से निकलने का एक पर्पज़ है, बिकॉज दे वॉन्ट टू गो होम, वो घर जाना चाहती हैं. लेकिन बॉयज़ क्या हैं, वो स्ट्रीट को कैसे यूज़ करते थे कि ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो खड़े हो जाएं आराम से, इडलिंग अपना, मीन्स बिल्कुल कोई काम ना करते हुए वहाँ पे निठल्ले से बैठ जाएं, टू प्ले, वहाँ पे खेल लें, टू ट्राई आउट ट्रिक्स, और जो बाइसिकल के साथ ट्रिक्स करते हैं ना जो बॉयज़ करते हैं वो करें वहाँ पे, मीन्स स्ट्रीट उनके लिए ऐसी कोई जगह थी. और गर्ल्स का क्या था, पर्पसफुल, वो अपने घर जाना चाहती थी. फॉर द गर्ल्स स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. और वो गर्ल्स के लिए क्या था, स्ट्रीट या गली, जो सड़क कह लीजिए, वो ऐसी जगह थी जो कि सीधा उनके घर की तरफ जाती है. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. और जो गर्ल्स है वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी. परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. ताकि मे बी परहैप्स, ताकि उनको थोड़ा डर था किस बात का, कि बॉयज़ जो उन्हें टीज़ करेंगे या उन पर अटैक कर सकते हैं. दैट्स वाई दे वेंट इन ग्रुप्स, इसलिए वो ग्रुप्स में जाती थी. After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. हमें जो एक दो एग्जाम्पल पढ़े, एक तो सामो चिल्ड्रन का पढ़ा हमने जहाँ पे गर्ल्स और बॉय एक साथ काम सीखते थे, सब वर्क करते थे, और एक हमने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल पढ़ा है जो बहुत डिफरेंट है. ये दोनों से हमें पता चलता है कि जो ग्रोइंग अप है वो डिफरेंट वे में ब्रोट अप होती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग सोसाइटीज़ में. ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. हमेशा हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है जिनमें बच्चे ग्रो अप होते हैं. दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद और ओन एक्सपीरियंस. ये इसलिए क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से फैमिलियर हैं. जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, हमें लगता है सब लोग भी वैसा एक्सपीरियंस करेंगे या करते होंगे. इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी द देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वर डिफरेंट फ्रॉम आर्स. और अगर हम अपने घर के एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा भी उनका जो चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन था वो बहुत अलग था हमारे बचपन से. वी ऑल्सो रियलाइज द सोसाइटी मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. और हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटीज़ है वो बहुत ही डिस्टिंक्शंस करती हैं, मीन्स बहुत ही अंतर कह लीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत भेदभाव करती हैं. दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. और ये कहाँ से शुरू होता है, बहुत ही यंग एज से स्टार्ट होता है.
वी आर फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। अब देखिए लीजिए एग्जाम्पल हम टॉयज़ से ले सकते हैं। बचपन में जब हमें खेलने के लिए टॉयज़ दी जाते हैं उससे हमें पता चलता है। बॉयज़ आर नेचुरली गिवन कार्स टू प्ले एंड गर्ल्स डॉल्स। बॉयज़ को जो है प्ले करने के लिए क्या दी जाती है, कार दी जाती है, एंड गर्ल्स को डॉल दी जाती है, गुड़िया दी जाती है खेलने के लिए। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। अगर अब दोनों ही टॉयज़ बहुत अच्छे हैं खेलने में। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स। अगर दोनों ही जो टॉयज़ हैं वो इतने अच्छे हैं तो गर्ल्स को हमेशा डॉल्स और बॉयज़ को हमेशा कार क्यों दी जाती है। टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन और वुमेन। और वो कहते हैं कि जो टॉयज़ देना भी एक तरह से बताना है चिल्ड्रन को भी आपका फ्यूचर है वो कैसा होगा। अभी बॉयज़ हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और वुमेन है उनका फ्यूचर क्या रहेगा। इफ़ वी थिंक अबाउट इट दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर हम ये देखेंगे ये जो डिफरेंसेस हैं ये सिर्फ टॉयज़ में क्रिएट नहीं किए जाते, सभी जगहों में क्रिएट किए जाते हैं, बहुत अलग अलग एरियाज़ में, एवरीडे थिंग्स में। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस वट गेम्स बॉय शुड प्ले। भी गर्ल्स को कैसे ड्रेसअप होना है, बॉयज़ को कौन से गेम प्ले करने हैं। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। और गर्ल्स को कैसे सॉफ्टली बात करना सिखाया जाता है और बॉयज़ को भी कहा जाता है कि आप तो बॉय हो, आपको टफ होना है, आप बहादुर बनो, ब्रेव बनो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उनको दिए जाते हैं। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up, be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study और द करियर्स वी कैन चूज़। और इसी तरह से उनको ये बताया जाता है भी आपको कौन से रोल प्ले करने हैं एज अ मैन और कौन से रोल प्ले करने हैं एज अ वुमेन। और बाद में क्या है ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं जब हम अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं स्टडी के लिए और हम अपना करियर चूज़ करते हैं लाइफ के लिए। ये सारी चीज़ें जो हम जिस फैमिली में बोर्न होते हैं, ब्रोटअप होते हैं, वो चीज़ें सारी हमें इफ़ेक्ट करती हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ including our own, the roles men and women play, the work they do are not valued equally. मोस्ट सोसाइटीज़ और हमारी खुद की सोसाइटी में हम देखते हैं जो रोल मैन प्ले करता है और जो वुमेन प्ले करती है, ये वर्क है जो मैन करते हैं और जो वर्क वुमेन करती हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस किए जाते हैं। मीन्स उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन और वुमेन का सेम स्टेटस नहीं होता है। लेट अस लुक हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। अभी एक छोटी सी हम स्टोरी पढ़ेंगे जिससे कि पता चलेगा भी जो मैन और वुमेन वर्क करते हैं उनमें कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। स्टोरी का नेम है माई मदर डज नॉट वर्क। माँ, वी आर गोइंग टू स्कूल एक्सर्जन। रोजी मैम नीड्स वॉलेंटियर्स। कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। अब एक गर्ल है अपनी मम्मा को बोल रही है कि हम एक्सर्शन में होते हैं। एक्सर्शन होता है घुमाई स्कूल के लिए जो हम विजिट के लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, पिकनिक पे। उसको हम कह सकते हैं कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। और रोजी मैम है जो वॉलंटियर चाहते हैं। वॉलंटियर होता है जो अपनी इच्छा से साथ आना चाहे। तो अपनी मदर को कहती है कि आप एज अ वॉलंटियर हमारे साथ पिकनिक पे चलिए, आप अपने वर्क से हॉलीडे क्यों नहीं लेती हैं ऑफिस से। वो बोलती है बच्ची बोलती है हरमीट्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज नॉट वर्क। बोलती है कि हरमीत की मदर हमेशा हमारे साथ आती हैं बिकॉज वो वर्क नहीं करती हैं। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। वो मदर है जो अपनी डॉटर को बोलती है कि सोनाली आप ये कैसे कह सकती हो कि वो वर्क नहीं करती हैं। जसप्रीत आंटी तो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं अपने घर के काम करने के लिए। सोनाली रिप्लाई करती है येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। बोलते कि हाँ वो उठ जाती होंगी बट वो रियल वर्क नहीं है, वो सिर्फ क्या है हाउस होल्ड वर्क है। ओ दैट्स वट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर देयर हाउस एंड आस्क अस्मित वट शी थिंक्स। और तुम्हें लगता है अच्छा तुम ऐसा सोचती हो भी वर्क नहीं है, चलो जसप्रीत आंटी के घर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचती हैं। नेक्स्ट इज एट द सिंग्स हाउस। अब वो सिंग्स के घर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है नेक्स्ट। हर्षरन, सोनाली थिंग्स योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। अब वो उसके फादर से बोलती है कि हर्षन, सोनाली है जो डॉटर है उसकी, सोचती है कि आपकी वाइफ है जो वर्किंग पर्सन नहीं है। वो थोड़ा सा हंसते हैं, हाँ हाँ बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। अब उनकी बेटी बोलती है कि ये तो सही बात है, मेरी मम्मा वर्क नहीं करते, वो तो हाउस वाइफ हैं और वो सिर्फ घर का काम करती हैं। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स्ड एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। फिर वो उनको बोलते हैं कि ओके जसप्रीत, अगर इन सबको लगता है कि आप कोई वर्क नहीं करते हैं तो इनको काम करने दीजिए, आप एक दिन रिलैक्स कीजिए थोड़ा चेंज के लिए। जसप्रीत बोलती है ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। कीजिए
टुमारो मैं स्ट्राइक पे रहूँगी। स्ट्राइक होता है वर्क को बंद करना, मीन्स स्टॉप कर देना, कोई भी फंक्शन है वर्क बंद कर देना स्ट्राइक के लिए। वट फन वी विल टेक केयर एंड नाउ द चिल्ड्रन टॉकिंग विद ईच अदर, वट फन वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। वो कहते हैं कितना मज़ा आएगा, हम सब कुछ देखेंगे पापा के साथ में। मम्मा है जो स्ट्राइक पे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 का टाइम है। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, वाई अरंट द चिल्ड्रन रेडी। अब वो जो मीन्स फादर हैं, जो मेल हैं जो उस घर के, वो बोलते हैं कि ओहो टाइम देखो क्या हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी क्यों नहीं है, बच्चे क्यों नहीं रेडी हैं। अब उनकी मदर क्या रिप्लाई करती है, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, कि मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, याद है आपको। बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। अभी जो मंगला है उनकी जो मेड है उसने भी लीव ली है। वो बताती है कि अब आपको सब कुछ करना है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप दैम इन अ कार। की ओहो स्कूल, अब ये स्कूल बस का होंग कॉन्ग, ये हॉर्न है ना, ये हॉर्न सुनाई देते हैं। बोलते हैं कि अब मुझे इनको कार पे ड्रॉप करना पड़ेगा, मीन स्कूल बस भी निकल चुकी है। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। बोलते हैं कि जल्दी से बाहर आओ, हम स्कूल जा रहे हैं। बट व्हाट्स अबाउट द किड्स लंच, फिर उसे याद आता है कि बच्चों के लंच का क्या करना है। ओहो सॉरी, उसकी मदर बोलते हैं कि व्हाट अबाउट द लंच, कि आपने लंच तो रेडी किया ही नहीं बच्चों के लिए। ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट। बोलते हैं कि मैं तो भूल ही गया। आई विल गिव यू, अभी उनको कार में उनके फादर बच्चों को बोलते हैं, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, कि मैं आपको कुछ मनी दूंगा, आप कैंटीन से कुछ खा लेना। अब बच्चे क्या बोलते हैं, माँ ऑलरेडी गिवन अस मनी फॉर दैट, कि मम्मा ने मुझे ऑलरेडी हमें उस चीज़ के लिए मनी दे दी है। डिंग डिंग। अब घर वापस आते हैं, इवनिंग का टाइम है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। बोलते आते ही पहले बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे टी चाहिए। फिर उसको याद आता है कि ओहो आप तो स्ट्राइक पे हैं, चलो मैं खुद ही बनाता हूँ। अभी क्या बोलते हैं वो, द हाउस लुक्स लाइक वॉज हिट बाय अ ह्यूरिकेन। अभी लगता है कि यहाँ पे एक ह्यूरिकेन मतलब एक तूफान आया है, कि घर ऐसा क्यों दिख रहा है। अब वो उसको हर्षरन जो उसकी वाइफ है बोलती है, डिड यू एक्सपेक्टेड टू रिमेन इट एग्जैक्टली इन द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। क्या आपको लगता है कि वो सेम उसी कंडीशन में रहेगा जैसा कि आप इस मॉर्निंग में इसको छोड़ के गए हैं। मीन्स आपने तो कुछ काम किया ही नहीं, तो वो कैसे सेट कैसे हो सकता है घर से, बिकॉज जो लेडी है वो घर पे बहुत सारा वर्क करती है। ये आपको ये स्टोरी के थ्रू समझाना चाहते हैं। हरमीत ऑन द अर्थ आर ट्री लीव्स। अब बोलते मतलब उनको कुछ सामान नहीं मिल रहा है, वो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं। अब जो लेडी है वो हंस रही है साइड में, ही आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। अभी भी मुझे लगता है, क्या ये अभी भी उनको विश्वास है कि मैं वर्क नहीं करती। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अभी उनको ये भी रिमाइंड करवाना है कि आज चाचा जी और चाची जी डिनर पर आ रहे हैं। मीन्स अब उनके लिए डिनर भी इनको ही प्रिपेयर करना है, मीन बिकॉज शी इज़ ऑन स्ट्राइक, क्योंकि वो जो लेडी है उस घर की वो स्ट्राइक पे है। इस स्टोरी से स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि जो लेडी है वो घर पे बहुत सारा वर्क करती है। हम ये नहीं कह सकते शी डजेंट वर्क, कि वो वर्क नहीं करती, वो बहुत सारा वर्क करती है। जैसे आपकी मदर है या कोई भी लेडी है घर पे बहुत वर्क करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यूइंग हाउस वर्क। अब हाउस वर्क को हम क्या वैल्यू देते हैं। हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की जो फैमिली है वो सोचते हैं कि जसप्रीत है जो घर पे वर्क करती है वो रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़। और ये जो फीलिंग है ये कोई यूनिक या अलग बात नहीं है उनकी फैमिली के लिए। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स लाइज विद वुमेन। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हाउस होल्ड वर्क की, केयर गिविंग की, जैसे फैमिली को लुक आफ्टर करना, बच्चों को, बुजुर्ग को, जो एल्डर्स हैं उनकी टेक केयर करना, जो सिक मेंबर हैं, ये सभी किसके साथ जाता है, लाइज विद वुमेन। ये किसके लिए होता है कि ये वुमेन करती हैं। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकोगनाइज एज वर्क। और फिर भी हम सोचते हैं कि जो वुमेन है जो घर पे वर्क करती है उसको हम एज अ वर्क रिकोगनाइज नहीं करते, हम कंसिडर नहीं करते भी वो वर्क है या नहीं। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और ये एज्यूम कर लिया जाता है भी जो ये चीज़ें हैं ये नेचुरली है वुमेन के लिए भी, ये उनको करनी है, ये उनका मीन्स उनका ही राइट है, उन्हीं को ही करना है।
इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर। वो कहता है कि ये तो नेचुरली उनका वर्क है, इसके लिए उनको कोई पे नहीं करना है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क। डी वैल्यूज़ मतलब वैल्यू का अपोजिट, मीन्स उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, डी वैल्यू करते हैं लेडीज़ के वर्क को। ओके स्टूडेंट्स, I will wind up the reading here only, and next reading we will do in next class.